10 रुपए की बिरयानी। ये जो गांव है ना, रामनगर, यहाँ चाय से पहले खबर और बिरयानी से पहले चर्चाएं बनती है। और जब बात हो 10 रुपए की बिरयानी की तो समझो आग ही लगनी है। गांव के मशहूर हलवाई मन्नू लोगों के बीच बिरयानी का छाया जादू देख अपनी दुकान पर बिरयानी सबसे कम दाम पर बेचने की सोचता है। एक दिन मन्नू हलवाई अपनी दुकान पर बैठा था। उसकी भतीजी गुड्डी गुस्से में उससे बोली, चाचा, ये आपने क्या कर डाला? 10 रुपए की बिरयानी, गांव वाले आपको ठग समझेंगे। अरे पगली, ठग नहीं मगन समझेंगे। देखना, एक हफ्ते में लाइन लग जाएगी मेरी दुकान पे। चाचा, आप ना सीरियस कभी नहीं होते। अब बिरयानी में क्या डाला आपने? चावल, मसाला और सपने जो 10 रुपए में पेट भी भरेंगे और दिल भी। मन्नू और गुड्डी की गर्मा गर्म बहस के बीच चौपाल पर भोला और पंडित वहां आए और उन्होंने देखा कि मन्नू हलवाई केवल 10 रुपए में बिरयानी बेच रहा है। पंडित जी, आपने सुना? मन्नू हलवाई 10 रुपए में बिरयानी बेच रहा है। क्या? 10 रुपए में? उसमें तो अब तक हम लोग चाय समोसा खाते थे। हाँ, लेकिन बिरयानी सुना है गंगा जल से पकती है और स्वर्ग का स्वाद है। हम तो अभी जाकर प्रसाद समझकर चखेंगे। पंडित लल्लन और भोला तो मानो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। मन्नू की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। मन्नू काका, एक प्लेट बिरयानी लगाना, और हाँ, ऊपर से तड़कता भड़कता बूम फ्लेवर जो मेरा फेवरेट है वो डालना मत भूलना। ये बिरयानी है बेटा, शादी नहीं जो डीजे बजेगा, लेकिन हाँ, स्वाद ऐसा मिलेगा कि नाचेगा दिल और झूमेगा मन। शुरू हो गया तमाशा। अब आएंगे एक से एक नमूने कलाकार, जिनकी अतरंगी फ्लेवर्स की मांग रहेगी, जो इस दुनिया में किसी ने ना कभी सुनी होगी और ना ही चखी होगी। गुड्डी अपने मन में इतना बड़बड़ा ही रही थी कि तभी वहां गांव का सरपंच चुन्नी लाल भी आ पधारता है। मन्नू, ये क्या सस्ता सौदा चलाया है तुमने? 10 रुपए में बिरयानी? कहीं मिलावट तो नहीं? सरपंच जी, मिलावट तो नेताओं के वादे में होती है। यहाँ सिर्फ चावल, मसाले और ईमानदारी। मेरी यही सोच है कि मैं भी खुश और ग्राहक भी खुश। चखिए ना एक बार, फिर फैसला कीजिए। इतना कहते ही गुड्डी ने एक प्लेट बिरयानी सरपंच को लाकर दी। सरपंच ने एक चम्मच ही बिरयानी अपने मुंह में रखी थी कि तभी वो मुस्कुराए और बोले, ये तो, अरे वाह, 10 रुपए में इतना स्वाद! अब पंचायत यहीं बैठेगी। पंचों का फैसला जाहिर हो ना हो, लेकिन बिरयानी का फैसला हो गया है कि ये स्वाद अब सबके दिलों पर राज करेगा। आपकी बड़ी मेहरबानी रहेगी। अगर ऐसा हुआ तो तरक्की खुद झक मारकर हमारी चौखट पर आएगी। जब सरपंच ने भी बिरयानी के स्वाद और दाम में 10 में से 10 उसे नंबर दिए, तो 10 का दाम तो चलना ही था। गांव में तहलका मच गया। बिरयानी की धूम अब सिर्फ स्वाद तक नहीं रही, वो अब गांव की धुन बन चुकी थी। तभी नरेश डीजे ने अपनी जेब से छोटा सा स्पीकर निकाला और माइक पकड़ लिया। सुनो रामनगर वालों, अब पेश है दुनिया का पहला बिरयानी बीट्स मिक्स। नाम है 10 रुपए वाली बिरयानी सॉन्ग। नरेश डीजे बीट्स मिक्स करता है और गाना शुरू होता है। भीड़ में खड़े लोग तालियां बजा रहे थे और कुछ लोग बिरयानी खाने में मगन थे। डीजे बीट्स पर गाना चला। चावल मसाला मिक्स, तेरा दिल करे फिक्स, 10 रुपए में प्यार मिला, मुन्ना काका टेस्ट है, डाइट में फिटम फिट। अरे वाह, अब तो बिरयानी खाएंगे और गाना गाएंगे। एक प्लेट और, डीजे रिपीट। अब पंचायत में सिर्फ फैसले नहीं होंगे, बिरयानी सॉन्ग भी बजेगा। पूरा गांव झूम उठता है। बिरयानी बिरयानी, 10 रुपए वाली बिरयानी का शोर गूंजने लगता है। इस तरह बिरयानी का स्वाद अब गाने की ताल पर चढ़कर गांव को नचा रहा था। जिसके मुंह से सुनो, मन्नू की 10 रुपए वाली बिरयानी के चर्चे हर किसी के होठों पर थे। लेकिन वहीं मन्नू की तरक्की और वाहवाही देखकर कुछ लोग जलते थे। हरिया और गिल्लू हमेशा से ही मन्नू का बुरा चाहते थे। उन्होंने आपस में बातचीत करते हुए कहा, हर जगह देखो मन्नू की 10 रुपए की बिरयानी। ये बिरयानी बिरयानी सुन के मैं पक चुका हूँ।
इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। लेकिन पार्टनर, हम क्या कर सकते हैं इसे रोकने के लिए? इसे बम से उड़ा दें या रातों रात अगवा कर लें? अरे बेअकल, हम इसका सीधा काम तमाम नहीं कर सकते। इस वक्त तो वो चर्चा में भी है। केस वेस हो गया तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन हमें तो मन्नू को निपटाना था ना। ये सांप और लाठी का क्या काम? तू थोड़े दिन स्कूल चला गया होता तो यहाँ नहीं होता। आप तो गए थे ना स्कूल, फिर आप यहाँ क्यों हो? मन्नू से पहले तेरा गेम बजाना पड़ेगा। रुक तू, तुझे तो मैं। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। रात होने पर गिल्लू और हरिया अपना मुंह एक काले कपड़े से ढककर मन्नू के घर में घुस गए। उन्होंने सारे राशन और मसालों को दूषित कर दिया। चावल में छोटे छोटे कंकड़ मिला दिए और मसालों में मिट्टी भर दी। उन्होंने सारी खाद्य सामग्री को बर्बाद कर दिया। ये सब करके उन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही थी। वो दोनों जब वापस मन्नू के घर से जाने लगे, तभी गिल्लू का पैर एक बर्तन से टकराया और वो वहीं धम से गिर पड़ा। वो जोर से चिल्लाया, अरे मोरी मैया, मेरी टांग! अरे चिल्ला क्यों रहा है तू? तू हम दोनों को पिटवाएगा? धत तेरे की, सारा मोहल्ला जाग गया है। अब तो हम गए। फिर क्या था, मन्नू और गुड्डी की आंख खुल गई। गिल्लू और हरिया जैसे ही भागने लगे, तभी मन्नू और गुड्डी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। गांव वाले भी शोर सुनकर वहां पहुंच गए। देखो, ये वही लोग हैं जो चाचा की तरक्की से जलते थे। अरे मन्नू काका की मेहनत पर हाथ डालोगे? शर्म नहीं आती? पाप किया है तुम दोनों ने। अब गांव का न्याय झेलो। तुम दोनों का सहारा अब ऊपर वाला है। गांव वाले दोनों को पकड़कर घसीटते हुए चौपाल ले जाते हैं। चोरी भले ही रात में हुई थी, लेकिन सबक पूरे गांव को दिन दिहाड़े मिल गया। गांव वालों ने उन दोनों को जमकर पीटा। वो दोनों अपना बोरिया बिस्तर बांधकर हमेशा के लिए गांव से चले गए। मन्नू और गुड्डी का भारी नुकसान होने से बच गया। बिरयानी के कारोबार पर उन दोनों ने कोई आंच नहीं आने दी। साथ ही उन्होंने बिरयानी की गुणवत्ता और बढ़ा दी। अब बिरयानी सिर्फ खाना नहीं, चर्चा बन गई थी। गांव की महिलाएं और लड़कियां, जिनकी जुबान पर बिरयानी का स्वाद चखने के लिए मन्नू की दुकान पर वो पहुंची थी। और सुनती हो, मन्नू हलवाई की बिरयानी में केसर भी है। 10 रुपए में केसर वाली बिरयानी। अरे छोड़ो, मैं तो कहती हूँ इसमें कोई जादू है, जो खाए वो बार बार आए। जादू नहीं काकी, मेहनत है और थोड़ा सा बाजार समझने का हुनर। बिरयानी तो बाजार में बनाने वाले बना ही रहे हैं, लेकिन जो स्वाद मेरी चाचा के हाथों की बनी बिरयानी में है, वो किसी और के में नहीं। सुनो गुड्डी, एक बात कहूं, मुन्ना काका की इस बिरयानी को ब्रांड बना देते हैं। मतलब 10 रुपए की बिरयानी, रामनगर स्पेशल, हर हाट बाजार में ठेला लगाएंगे। लेकिन ब्रांडिंग से पहले स्वाद का राज जानना पड़ेगा। रात में मन्नू और गुड्डी पूरे दिन की कमाई का हिसाब किताब कर रहे थे। गुड्डी के मन में एक बात हमेशा खटकती रहती। उसने बड़े ही आश्चर्य से पूछा, सच बताओ, 10 रुपए में आप घाटे में तो नहीं हो? क्योंकि पूरे रामनगर में तो क्या कहीं भी कोई इतने सस्ते में बिरयानी नहीं बेच रहा। हमारे धंधे में मुनाफे की जगह अगर घाटे का सौदा हुआ तो? गुड्डी, जब सब महंगा हो रहा है तो अगर कुछ सस्ता करके किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो वो घाटा नहीं, फायदा है। आपने तो कई दशकों से कारोबार संभाला है, आपको इन सब के बारे में मुझसे ज्यादा पता होगा। मुझे विश्वास है आप हमारा घाटा नहीं होने देंगे। अगले दिन जब मन्नू और गुड्डी अपनी दुकान पर पहुंचे तो उन्हें दूर से ही भीड़ दिखी। पास आकर देखा तो कुछ मीडिया वाले और गांव के लोग दुकान के सामने खड़े थे और कुछ लोगों से उनकी राय ले रहे थे। रामनगर के मन्नू हलवाई की 10 रुपए की बिरयानी बन गई है चर्चा का विषय। लोग कहते हैं यहाँ स्वाद से ज्यादा अपनापन मिलता है। इस बारे में आपका क्या मानना है? हम तो कहते हैं इसे बिरयानी बाबा घोषित कर दो। आजकल जैसे ITI बाबा फेमस का ट्रेंड चल रहा है, उसी तरह बिरयानी का बाबा भी बहुत नाचेगा। अब ये प्रसाद है और मन्नू जी हमारे भोजन देवता।
ये 10 रुपए की बिरयानी के पीछे एक कहानी छुपी है। ये मेरे दिल का दर्द है जिसे मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं। मैंने अपने बचपन में बहुत भुखमरी झेली। वो रात मुझे आज भी याद है जब हमारा परिवार कभी कभी भूखे पेट ही सो जाया करता था। मेरी माँ अपने हिस्से की रोटी हमें खिला दिया करती थी। ये सब भगवान की कृपा है कि आज मैं ये कदम उठा पा रहा हूँ। मुझे पैसे नहीं, लोगों की दुआओं का लालच है। मेरे यहाँ आने वाले ग्राहकों का मैं हमेशा स्वागत करता हूँ और करता रहूंगा। मन्नू के विचार सुनकर भीड़ में सन्नाटा था। लोग भावुक हो गए थे। भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। गुड्डू को अंदाजा भी नहीं था कि 10 रुपए की बिरयानी उसने दाम से तोला था, लेकिन उसमें मन्नू का मिलाया प्यार और एक अच्छी खासी सोच दिखाई ही नहीं दी। चाचा, आप सिर्फ हलवाई नहीं, दिलों के डॉक्टर हो। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हमारे गांव में एक ही देवता मनुष्य ने जन्म लिया है, जो गरीबों की भलाई और उनकी भूख के बारे में सोचता है। मुझे गर्व है तुम पर। तो देखा आपने, 10 रुपए की बिरयानी ने कैसे गांव को जोड़ा, लोगों को हंसाया, रुलाया और सिखाया कि सिर्फ स्वाद जीभ का नहीं होता, दिल का भी होता है। रामनगर की इस बिरयानी की खुशबू अब दिल्ली, मुंबई तक पहुंच चुकी है।